इस देश का जो बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए बराबर का स्थान है और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान के बल पर ही चलाना चाहती है इस देश को। लोकसभा चुनाव है और ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आखिर वो किसकी तरफ रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मजबूती से इस बार दावेदारी में इंडिया अलायंस से अलग है, कहीं ना कहीं मुसलमानों की बात करती है, चाहे टिकटों को लेकर हो या जिस तरीके से भी लोकसभा जीतता है। हमारे साथ मौजूद है बीएसपी के स्टेट प्रेसिडेंट पाल जी मौजूद हैं, विश्वनाथ पाल जी। विश्वनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी बसपा की दी गई है, जी जी। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं या पसमानदा मुसलमान है, जो जिसकी बात बीजेपी करती आई है, कहती है कि वो हमारा है, हम उसको राशन फ्री देते हैं, इस तरीके की बात, क्यों बीएसपी के साथ आएगा, आखिर वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो मुस्लिम समाज जो है वो मुस्लिम होता है, और जहां तक है कि पसमानदा हम लोग को मुस्लिमों की अच्छी भागीदारी दिए हैं, उसमें कोई अलग नहीं समझते हैं पसमानदा या मुस्लिम समाज को, क्योंकि मुस्लिम समाज सब मुस्लिम समाज होता है। लेकिन इसके बाद भी देखें तो भी जैसे अम्बेडकर नगर है, हमने पसमानदा मोहम्मद कलाम साहब को दिया है, उधर आंवला से भी कई मुस्लिम जो पसमानदा पिछड़ा कहते हैं, जिनको पिछड़े समाज के हैं, जिनको टिकट की भागीदारी दिया है। इसके पूर्व में भी सालिम अंसारी जैसे लोग और कई चेयरमैन मंत्री, ये लोग भी जो हैं रहे हैं बसपा में। बसपा का ये नारा है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी। उसके तहत सर्व समाज की जो भागीदारी हिस्सेदारी बीएसपी देती है, उसके समाज के आधार पर सब समाज के लोग बीएसपी के साथ हैं। और निश्चित है कि आज इस चुनाव जो चल रहा लोकसभा का, इसमें सर्व समाज के लोगों का रुझान बीएसपी के साथ है। जैसे एक कहा है ना कि लोगों ने दलों का गठबंधन बनाया है और तमाम इंडिया गठबंधन बनाने का काम किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में एक जनता का गठबंधन तैयार किया है। और उस जनता के गठबंधन में हमारा चाहे मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, एससी एसटी हो या न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, इनकी सबकी राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी है, और इससे हर समाज के लोग मेरी तरफ रुझान अच्छा किए हैं। आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा में बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल पाया था, मुस्लिम का समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा गया था, तो इस बार क्यों विश्वास करेगा? आखिर अभी जो आपकी प्रत्याशियों की लिस्ट लिखी है, हमने देखा तकरीबन 8 या 9 ऐसे प्रत्याशी जो मुस्लिम प्रत्याशी आपने उतारे हैं। क्या लगता है प्रत्याशियों पे मुस्लिम उतारने से भरोसा जताएगी बीएसपी पे, जो पसमानदा मुस्लिम समाज है या मुस्लिम समाज है? उसका एक कारण और है कि जैसे आपने कहा कि 22 में मुस्लिम हमारे साथ नहीं रहा है, ये फैक्ट भी है कि मुस्लिम समाज ने एक अपना बड़ा वोट समाजवादी की तरफ देने का काम किया था, और इस लक्ष्य से दिया था कि जिस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जिससे आम जनता परेशान है, उससे मुस्लिम समाज भी परेशान था। तो उसने कहा कि हम अगर एक तरफा वोट करेंगे तो भाजपा को हराने का काम करेंगे। लेकिन जिस समाजवादी को मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट किया है, वो समाजवादी ना तो भाजपा को हराने में कामयाब रही और ना मुस्लिम समाज के हक अधिकार की बात कर रही है। इसके लिए मुस्लिम ये समझ रहा है कि हम लोगों का 22 में गलत निर्णय हो गया, हम जिसके साथ गए उसका खुद अपना कुछ है ही नहीं, और इस नाते वो देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो बसपा का एक बेस वोट है, लगभग 24-26% एससी समाज का वोट, मुस्लिम समाज को ये महसूस हो रहा है कि अगर हम 24-26% के साथ अपना 18-20% मुस्लिम का वोट मिलाएंगे तो निश्चित है कि हम लोग बीएसपी को जिता सकते हैं। लेकिन भाजपा कहती है कि जो पसमानदा मुस्लिम है हमारी तरफ है, चूंकि हमने राशन दिया है, मकान दिया है, पक्के घर दिए हैं और फ्री राशन दिया है, आगे ट्रिपल तलाक की बात कही, महिलाओं को सम्मान दिया है, तो क्यों बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुस्लिम जाएगा? देखिए, रोटी कपड़ा का मकान का नारा तो सभी लोग देते हैं, लेकिन ये काम जितना बड़े स्तर पर बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया है वो किसी दल ने नहीं किया। चाहे वो महामाया आवास के नाम पर बड़े आवास बहन जी ने बना के दिया, चाहे शहरों में वो चाहे जिस समाज के लोग रहते हों, मुस्लिम हो या किसी भी समाज के हों, सभी लोगों ने नारा दिया। लेकिन मान्या बहन जी ने मानोर कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के लोगों को मकान देने का काम किया है। और जहां तक राशन की बात है, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे हर समाज के लोगों को आप रोजगार दो,
नौकरी दो, शिक्षा दो, उन्नति करें, तो उनको राशन देने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। आप राशन दे करके इतनी बड़ी दुहाई करते हो, ये तो हमें नहीं लगता कि इस देश को आप एक तरफ कहते हो इस देश को उन्नतशील देश बना रहा हूं, विकसित देश बना रहा हूं, अखंड देश बना रहा हूं, उसके बाद आप फिर आ जाते हो राशन देने पर। अगर इस देश को इतनी उन्नतशील बनाए होते 10 सालों में डबल इंजन सरकार के लोग या कांग्रेस के लोग, तो आज इस देश में लोगों को राशन की जरूरत नहीं पड़ती, न इनको राशन देना पड़ता। ये लोग महसूस कर रहे हैं कि ये राशन वाशन इनका एक नाटक है। वो लोग को उम्मीद है कि हमें रोजगार दो, हमें नौकरी दो, हमें अच्छी शिक्षा दो, जरूरत पड़े तो अच्छी दवा दो, इसकी जरूरत है। लोग राशन तो खुद ही कमाते हैं, लोग खाते हैं। इस देश में इतनी उन्नतशील देश अगर है तो लोग राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको। आपके सामने इस चुनाव में मुसलमानों का अगर वोट बैंक की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हो गए हैं, आपके सामने एक चुनौती हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर मुस्लिम समाज कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़कर सिर्फ बीएसपी के पास आएगा, इसकी बड़ी वजह क्या मान सकते हैं? देखिए, बड़ी वजह हमने आपको बताया कि जैसे आपने कहा कि 22 में सपा को दिया था। मुस्लिम समाज देख रहा है कि अगर इस देश में, इस प्रदेश में इस डबल इंजन की सरकार से देश का नुकसान हो रहा, हर समाज का नुकसान हो रहा भाजपा से, तो इसको हराना चाहिए। तो इसको हराने के लिए एक बेस होना चाहिए ना, किसके साथ 18-20% मुस्लिम समाज वोट दे जो हरा सके। तो इसके लिए कांग्रेस के पास तो उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। कांग्रेस के पास मात्र 1-2 सीटें हैं, 1-2% वोट है, सांसद एक है। समाजवादी के पास 6-7% उनका अपना बेस वोट है, बाकी 3 एमपी हैं। तो उसको लगता है ये जो इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है इसका कोई मतलब नहीं है। इस समाजवादी में उस वक्त जब मुस्लिम समाज वोट दिया था तो इनके साथ जयंत चौधरी थे, इनके साथ पल्लवी पटेल थी, इनके साथ ओम प्रकाश राजभर थे, इनके साथ संजय चौहान थे, इनके साथ स्वयं प्रसाद मौर्य थे, इनके साथ दारा सिंह चौहान थे, इनके साथ तमाम और लोग थे। लेकिन आज तो उनके साथ कोई है ही नहीं। तो जब इतने लोगों के साथ रहने के बाद भी मुस्लिम ने पूरा वोट भी दिया था 22 के बाद ये कुछ नहीं कर पाए, तो मुस्लिम समाज ये समझ रहा है कि फिर वो धोखे में नहीं फंसने वाला है। उसको मालूम है कि इस उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता चल करके जाता है, इस उत्तर प्रदेश में ना तो कांग्रेस के पास कुछ है और ना तो समाजवादी के पास कुछ है। और इंडिया गठबंधन जो इन्होंने बनाया है, इंडिया गठबंधन में जो पहले समाजवादी में थे आज वो लोग भी नहीं बचे हैं, तो उनके पास कुछ नहीं है। वो मुस्लिम समाज समझ रहा है कि जितना बीएसपी की अकेले ताकत है, अकेले दम पर जनता के गठबंधन के बल पर जो ताकत बीएसपी का है, जो सर्व समाज की भागीदारी देने के बाद बीएसपी की ताकत है, इतनी ताकत इंडिया गठबंधन की कांग्रेस सपा मिलने के बाद भी नहीं है। हमारे पास 10 एमपी हैं और इंडिया गठबंधन सपा और कांग्रेस मिलाने के बाद भी 4 एमपी हैं। परसेंटेज उनका 2% कांग्रेस का यूपी में है और सपा का भी देखोगे तो कुछ है ही नहीं। अगर मुस्लिम किनारे हो जाए उनके पास बचता क्या है। और वो मुस्लिम को ये उम्मीद है और आशा है कि अगर हम 24% जो 22% 24% हमारा एससी समाज है और बीएसपी के साथ जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी की हमारी रणनीति है, जिस तरीके से आकाश आनंद जी के कार्यक्रम देख रहे हैं आप, लग रहे हैं नौजवान पूरा प्रदेश का एकदम उछाल पे है, पूरे देश का नौजवान एक तरफा खड़ा हो रहा है और बहन जी का भी कार्यक्रम लगा है और भागीदारी भी है। कई पॉइंट व्यू है जिससे बीएसपी का ग्राफ बढ़ रहा है और ये निश्चित है कि इसका रिजल्ट कुछ अलग आएगा। और इस चीज को देख करके, नौजवानों को देख करके, सब समाज की भागीदारी देख करके बीएसपी के साथ मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में आ रहा है। इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार ताबड़तोड़ अब रैलियां शुरू कर रहे हैं, मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ है मायावती सुप्रीमो, वो कब से रैली करेंगी? कब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला फेज पूरी तरीके से कंप्लीट होने को आया है, कहीं ना कहीं दूसरा फेज के नामांकन हो गए, तो कब समय निकलेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो नौजवान हैं, नौजवानों की दिलों की धड़कन है, नौजवानों में एक उनकी चाहत है। नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी का लगातार कार्यक्रम आप देख रहे हैं चल रहा है और बहुत विशाल कार्यक्रम हो रहा है, छोटा मोटा नहीं हो रहा है। इस तरह तो मैं देख रहा हूं दूसरे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैलियां इस तरह नहीं हो रही जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर की रैलियां हो रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और एक जनता में उत्साह है और उस रैलियों में देखने को मिल रहा है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज आ रहा है, पिछड़ा आ रहा है, एससी एसटी तुम्हारा हाई है और बड़ी संख्या में वहां पर न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं रैलियों में। और नौजवानों का तो हर समाज का जनसमूह नौजवानों का एकदम उफान पर है और निश्चित है कि उधर आकाश आनंद जी की जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, नौजवान हैं, उनकी रैलियां चल रही हैं। अब उसी के बाद मान्या बहन जी की भी रैलियां हर जगह लगेगी। हमारी जो रणनीति, मान्या बहन जी की जो रणनीति है वो निश्चित है, उस रणनीति के आगे इंडिया दोनों की रणनीति फेल दिखाई पड़ेगी आपको। मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ा रहा कि ट्वीट भी आया,
बहन जी की तरफ से कहा गया कि पहले अफजाल अंसारी आपके यहाँ से थे पार्टी से, और आप समाजवादी पार्टी के चीफ मुखिया जाते हैं मुख्तार अंसारी से मिलने, MIM के असदुद्दीन ओवैसी मिलने जाते हैं वहाँ पर, मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा बैलेंस रोल रखा है। नहीं, माननीय बहन जी ने कहा है कि अगर उनके परिवार के लोगों की कुछ आशंकाएं हैं, उनकी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो हमारी नेता माननीय बहन जी ने कहा है कि निश्चित है उनके परिवार को, भावनाओं को देखते हुए जो उनके परिवार की मांग है उसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। एक बड़ा सवाल है, चलते चलते आपसे ले लेंगे, आखिरी भी मान लेंगे, कि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ अलायंस न आने का बीएसपी के पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है। यहां तक कहा गया है, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि बीएसपी जो है बीजेपी के लिए ही काम करती है और जो वोट बैंक काटेगी वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का काटेगी, जिससे सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो कहीं ना कहीं जो चाहे मुस्लिम वोट बैंक की बात हो या अन्य, इससे क्या ये स्ट्रैटेजी थी कि आप बिल्कुल अलग रखा इस बार अपनी पार्टी को, और क्या किस चैलेंजिंग कौन है आपके लिए, बीजेपी है कि आपके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है? वो लोग आपको भी पार्टी कहते हैं, आखिर क्या है इसके पीछे? देखिए, माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, माननीय बहन जी इस देश की सबसे परिपक्व नेता हैं और सबसे सूझबूझ की नेता हैं। माननीय बहन जी ने पहले ही कह दिया था, पहली मीटिंग जब बिहार में हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दिल मिले ना मिले ये दल मिलाते रहें। अंत में यही दिखाई पड़ा कि ये गठबंधन की जिन्होंने शुरुआत किया, नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत किया, आज वो खुद ही जो है दूसरे को बी टीम कहते कहते आज भाजपा की एक टीम बन गए। ममता जी जो उस गठबंधन थी आज वो बाहर हो गई हैं, जयंत जी जो थे वो गठबंधन के बाहर हो गए हैं, पल्लवी जी गठबंधन से बाहर हो गई हैं, संजय जी गठबंधन के बाहर हो गए हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य जी बाहर हो गए हैं। उस गठबंधन कोई मतलब है ही नहीं। और ये जहां तक ए टीम बी टीम का मामला है, किसका फायदा किसका नुकसान का मामला है, बहुजन समाज पार्टी ये किसी के फायदे नुकसान के लिए नहीं है। बहुजन समाज पार्टी खुद इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है भाईजान, इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और इस देश की मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। और आज इस देश की जनता बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी की तरफ एक आशा भरी निगाहों से देख रही है कि इस देश में जिस तरीके से नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है, उनको एक बहन जी से उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो ये हम किसी का नुकसान फायदा के लिए नहीं कर रहे हैं। और जहां तक बी टीम मामला, हम तो ये देख रहे हैं कि जो बी टीम हमको कहते हैं ना, वो खुद ही बी टीम का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि तमाम सामान्य सीटों पर बीएसपी, तमाम सामान्य सीटों पर बीएसपी ना जीते, इसके लिए हमारे बेस वोट, जो बीएसपी का बेस वोट है, उस बेस वोट को, एससी समाज को सामान्य सीटों पर समाजवादी गठबंधन ने कैंडिडेट उतार दिया है खाली वोट काटने के लिए। तो इस तरीके से तो पब्लिक देख रही है, आम जनता देख रही है। जब माननीय बहन ने पहली सूची जारी किया उसमें 7 मुस्लिम आ गए, खूब चर्चा शुरू किया आप लोगों ने भी और दलों ने भी कि बी टीम हो गई, बसपा समाजवादी को हराने के लिए मुस्लिम दे दिया। सेकंड उसी के 2 घंटे बाद सूची आती है, उसमें हमारे चाहे माननीय धौरारा से हमारे पंडित जी हों, चाहे हमारे उन्नाव से पंडित जी हों, अयोध्या से सजदानंद पांडे जी हों, इस तरीके से ब्राह्मणों का चेहरा भी आ गया, हमारे कानपुर से ठाकुर समाज का चेहरा आ गया, हमारे प्रजापति से प्रजापति का चेहरा आ गया, आपके मुजफ्फरनगर से जाट का चेहरा आ गया, पाल का चेहरा हाथरस से आ गया, धनगर का, इधर सरका बघेल का चेहरा आ गया, चौहान का, हर समाज का चेहरा आ गया। अब आप क्या कहोगे कि इसकी भी टीम कौन है? बीएसपी का तो पहले से नारा है कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी। अगर यहां पर 80 सीटें हैं तो 80 सीटों में मुस्लिम समाज की भी जो उनके संख्या के आधार पे हिस्सा बनता है, उस हिस्से के आधार उनको सीटें हमने दिया है। लेकिन ये सवाल तो उनसे करिए जो तमाम दल के लोग ऐसे हैं जो कुछ समाज की हिस्सेदारी भागीदारी देना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन इस देश का जो बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए बराबर का स्थान है। और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान के बल पर ही चलाना चाहती है इस देश को, और इस पार्टी को भी चलाना चाहती है। तो अगर बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए बराबर का स्थान दिया है, तो बीएसपी भी उस तरह करती है। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा हो, एससी एसटी हो, न्यायपसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, सबको भागीदारी थी, उसके तहत सब समाज की हिस्सेदारी दे रही है। चलते चलते आखिरी सवाल ले लेते हैं, आकाश आनंद पर कितना भरोसा रहेगा इस बार, चूंकि मायावती जो चीफ है बीएसपी की, उन्होंने सारी जिम्मेदारी दे रखी है, और ऐसे में क्या बहन जी उस तरीके से लोगों के सामने अब नजर आएंगी? क्या वो जो जिस तरीके से वो रैली करती आई हैं, चैलेंज करती आई हैं पार्टियों को? देखिए, मान्या बहन जी
जिस तरीके से पहले रैली करती थी उसी तरीके से बहन जी रैली करेंगी और बड़ी बड़ी रैलियां होंगी। लेकिन बहन जी ने, माननीय आकाश आनंद जी एक नौजवान हैं और इस देश के नौजवानों की एक आस है। इस देश का सर्व समाज का, सर्व तबके का नौजवान एक माननीय आकाश आनंद तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है कि एक ऐसे नौजवान हैं, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं, जिनको बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है और जिनको बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया है। हम तो देख रहे हैं उनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें चाहे मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, एससी एसटी और सवर्ण समाज के भी नौजवानों की एक अच्छी तादाद उमड़ रही है और उससे निश्चित मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी बढ़त होगी। और ये कहा जाता ना कि नौजवान जिसके साथ होता है उसके साथ तो सब समाज के लोग हो जाते हैं। तो जब ये नौजवान पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं तो निश्चित है कि उसका लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी। हमारे साथ साफ तौर पे मौजूद थे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जी और विश्वनाथ पाल। साफ तौर से मानना है कि हर समाज का वोट बैंक इस बार बीएसपी के मिलेगा और वजह है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीजेपी को इस बार वोट नहीं चोट मिलेगी, क्योंकि बीएसपी संविधान पर चलती है, अपने मिशन पर चलती है और इस बार अलग खड़ी होकर हर उस मुस्लिम समाज का हो, पासमानदा समाज का हो, हर वर्ग का वोट बैंक लाकर एक बड़े अंतर से लोकसभा में विजयी बनेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।